ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी का व्रत हिंदुओं के लिए सबसे खास माना जाता है। हर एकादशी का अपना महत्व होता है। ऐसी ही एक खास एकादशी मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा गया है। मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। और इस साल 2022 में मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को प्रातः 5:39 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 4 दिसंबर 2022 दिन रविवार को प्रातः 5:34 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण का समय। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत पारण का समय 4 दिसंबर को दोपहर 1:20 से लेकर दोपहर 3:27 के मध्य कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का महत्व। इस दिन पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पूजा की जाती है। वहीं इस व्रत को रखने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। वहीं इस दिन श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि। एकादशी व्रत से एक दिन पहले दसवीं तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद रात में भी पूजन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत पूरा करें। मोक्षदा एकादशी की कथा। एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। इस नगर में चारों वेदों के एक ज्ञाता राजा व्याखानस राज किया करते थे। इस नगर की प्रजा बेहद खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा व्याखानस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे बेहद ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से प्यार करने वाले राजा थे। एक बार की बात है, राजा नींद में एक सपना देखते हैं कि उनके पिता, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, वह नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुमने जो सपना देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा कि क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नरक से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें पूजन विधि और व्रत कथा इत्यादि भी बताई। राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है कि तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भी जातक पूरी श्रद्धा
और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आप सबको मोक्षदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।